चलें आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्पेस की वजह से बार बार मुझे बनाने पड़ रहे हैं पार्ट, वरना एक ही में हो जाता आपका। ठीक है, चलें देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? बच्चों का विकास। बच्चे कैसे जल्दी ग्रो करें, कैसे हेल्दी रहें, कैसे उनका मेंटल डेवलप, कैसे उनका माइंड डेवलप्ड हो, कैसे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। देखते हैं कैसे। चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। फॉर अ हाउस वाइफ इट इज़ नेसेसरी। एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू नो, जानना हाउ शी कैन रियर चिल्ड्रन, की बच्चों को कैसे वो इस काबिल बना सकती है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ठीक है। रियर, REAR, रियर मतलब उनको इस तरीके से एबल बना देना कि वो खुद कुछ कर पाएँ। ठीक है। वेल सो दैट दे मे ग्रोथ, जिससे कि वो तेज़ी से बढ़ें। इनटू गुड सिटीज़न, एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे देश के एक अच्छे नागरिक बने। हैंस इसीलिए इन होम साइंस वन स्टडीज़ द चेंजेस, कोई भी पढ़ता है वो सारे बदलाव इन द ग्रोइंग चाइल्ड फ्रॉम इट्स बर्थ टू चाइल्डहुड, जो कि सारे चेंजेस होते हुए एक बच्चे में बचपन से देखे जा सकते हैं। मदर क्राफ्ट एंड केयर ऑफ द चाइल्ड एट्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, साइकोलॉजी एंड हाइजीन। साइकोलॉजी आपकी क्या होती है? एक तरीके की स्टडी है जिसमें ह्यूमंस का नेचर चेक किया जाता है, उससे बातचीत करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि वो क्या, कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसको किस तरीके से उसको दूर की जानी है, किस तरीके का इसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई हर्ट होता है, मेंटली हर्ट होता है, कोई किसी को छोटी छोटी चीज़ें चुभ जाती हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में। हाइजीन होती है साफ़ सुथराई का, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये तो दोनों है, साइकोलॉजी एंड हाइजीन। ठीक है, पढ़ते हैं। अ हाउस वाइफ शुड नोन, एक अच्छी गृहिणी को जानना चाहिए द फंक्शनिंग, वो सारे काम ऑफ द बॉडीली ऑर्गन्स एंड देयर ग्रोथ, कि सारे किस तरीके से बॉडी की सफाई रखनी है और कैसे ग्रोथ होती है, क्योंकि रुक जाती है ग्रोथ, बहुत रुक जाती है। ठीक है, तो कहता है शी मस्ट नो, उसे जानना होगा, हाउ दे कैन बी केप्ट क्लीन, कि वो कैसे साफ़ सुथराई रख सकती है। शी मस्ट नो ऑल अबाउट कॉमन डिसीज़, उसको नॉलेज होनी चाहिए छोटी छोटी डिसीज़, जैसे खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो घबराने से कुछ नहीं होने वाला है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। बेसिक नॉलेज सब एक हाउस वाइफ के पास होने। कुछ जल जाता है, किसी के हाथ पे कुछ गिर गया है, जलाओ तो हल्ला मचाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट एड होनी चाहिए इस तरीके की, उसको क्या जो रोगी है, पेशेंट है, उसको कैसे काम करें, उसको कैसे मोटिवेट करें। क्या होता है जब कोई पेशेंट होता है, कोई हाथ वगैरह जल गया, अरे क्या हो गया, ये ना कहने की बजाय उसे सजेशन दो, ये करो, और वो वाकई हेल्पफुल हो, करने के बाद उसको आराम मिले। तो ये सारी बेसिक नॉलेज एक होनी चाहिए किसी के पास भी। ठीक है, देयर कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट, कारण पता हो, देखो ये जल गया, देखो इससे ही जल जाता है, इससे सुकून मिल जाएगा, और उसका ट्रीटमेंट करो। देयर फोर, ताकि, इसीलिए, इट कंटेंस द कंटेंट रिलेटेड विद फिज़िकल हेल्थ, इसीलिए इसको साइकोलॉजी से ऐड किया गया है। कॉमन डिसीज़ एंड देयर प्रिवेंशन एट्सेट्रा। कॉमन डिसीज़ का मतलब है छोटी मोटी बीमारियाँ। ठीक है, अब देखते हैं आपका 6 पॉइंट, होम नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, घर पर ही सेवा करना और फर्स्ट एड मुहैया कराना। फर्स्ट एड जिसमें आप क्या रखते हो, पट्टी वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह, हल्की फुल्की चीज़ें रख लेते हो, टेम्परेचर चेक करने वाला वो रख लेते हो, कितना बुखार है, क्या देना है, कफ हो रहा है, किसी को बलगम हो रही है, किसी को, तो ये सारी चीज़ें घर पे ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वी डोंट नीड टू गो टू डॉक्टर, राइट, वी डोंट नीड, तो हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है डॉक्टर के पास। एवरी मेंबर ऑफ हाउस, घर का हर मेंबर मस्ट बी स्किल्ड, इस काबिल होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, इज़ ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स, की कोई घाव वगैरह लग गया है तो उस पर हाव हल्ला ना मचा के उसको ट्रीट करे, उसको सही करने की कोशिश करे। एक गृहिणी के पास ही नहीं, जो घर में बच्चा भी रह रहा है, उसको ये सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए बचपन से, कि बेटा ये हो गया तो ये करो, ये हो गया तो ये करो, कि रोना धोना ये नहीं होना चाहिए, है ना।
शॉक्स, जैसे शॉक करंट लग गया तो उस टाइम अरे अरे करंट लग गया, करंट लग गया, अरे करना क्या है उस टाइम, वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। बर्न्स, किसी का हाथ जल जाता है, एंड स्किल्स, ठीक है। हैंस सेफ्टी मेजर्स, इसलिए जो सेफ्टी के मेजर्स का मतलब है स्टेप्स, कदम, वो सारे कदम उठाए जाने चाहिए जो लाइफ को सेफ कर ले। किसी के करंट लग रहा है, आप चीख रहे हैं अरे अरे करंट लग गया, करंट लग गया, इसका हाथ जल गया, हाथ जल गया, हाथ जल गया, कुछ होने जाना नहीं है, ठीक है ना। measures at home and simple first aid skills are the content of this area of home science। और फर्स्ट एड आपके पास उस टाइम मुहैया होना चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप सारी चीज़ें उसको ट्रीट कर पाओ। और ये तब होता है जब हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं पहले से, क्योंकि प्रॉब्लम्स किसी के साथ कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए ये नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें इसके मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, ये होम साइंस वाले बोल रहे हैं, इतना स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है। चलें अब आप आगे देखते हैं। बिसाइड्स दीज, इसके अलावा, ठीक है, बिसाइड्स दीज देयर आर सम टॉपिक्स टेकन फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स, इसके अलावा भी होम इकोनॉमिक्स से भी कुछ टॉपिक लिए गए हैं, ठीक है। सच एज, जैसे कि हाउस होल्ड बजट। इको का मतलब ही क्या है, सारा मनी से रिलेटेड चीज़ इको में आती है। तो बजट, बजट क्या है, पैसों का पूरा लेना देना, क्या खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, क्यों खर्च करना है, क्या वजह है, तो ये बजट है सारा, और इकोनॉमिक्स से ही रिलेट करता है। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट कह रहा है कैसे खर्चे को रोकना है, कम खर्चा कैसे करना है, ज़्यादा खर्ची से कैसे बचना है, सेव कैसे करना है, मेथड्स ऑफ सेविंग, पैसे बचाने के तरीके सारे होम साइंस से रिलेट करते हैं, इको से रिलेट करते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स फिर किस में ऐड कर दिया गया है, होम साइंस में। एंड डिपॉजिटिंग सेविंग, उन पैसों को फिर डिपॉजिट कहाँ करें, कैसे सेव करें, ऐसा तो नहीं है ना किसी फ्रेंड को दे देंगे, उसको एक सिक्योर जगह पर सेव करें जिससे कि वो हमारे फ्यूचर में काम आ सकें। इन बैंक्स में करें कि कहाँ करें, क्या कैसे मिल रहा है, ठीक है। हाउस वाइफ हैज़ टू बी एफिशिएंट, इस काबिल होना चाहिए एक वाइफ को। इन ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ अर्थमेटिक, उसको मैथ की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इवन बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ कैसे चीज़ खर्च हो रही है, तो इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देयरफॉर, ताकि होम अर्थमेटिक इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस, इसीलिए होम साइंस में इसको भी ऐड, इस सब्जेक्ट को भी ऐड किया गया है। इन द प्राइमरी लेवल, प्राइमरी का मतलब छोटे बच्चों के जैसा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल की हमें मैथ सीखने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे देखते हैं एडवांटेजेस, ये आपका ब्लूप्रिंट्स का फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया। देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द स्टडी ऑफ होम साइंस फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए होम साइंस में क्या क्या फ़ायदे, होम साइंस पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़ें, चलें देखते हैं। द मेन एडवांटेजेस ऑफ होम साइंस आर एज फेलोज, ठीक है। तो कह रहे हैं जो मेन एडवांटेजेस है, जो इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं वो नीचे दिए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से फ़ायदे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमें, है ना। तो कह रहे हैं द मेन एडवांटेजेस ऑफ, अरे कहाँ गया, ये रहा फर्स्ट वन, इट गिव्स इंसाइट इन मेकिंग होम एनवायरनमेंट मोर अफेक्शनेट, सिस्टमेटिक एंड हैप्पियर फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। तो इनसाइट का मतलब होता है बहुत अच्छी समझ दे देना, अंदर से आपको ये सारी नॉलेज हो रही है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा आ जाएगा, तो पहले से प्रिपेयर हो। इट गिव्स इनसाइट, ये समझ देती है क्या करने में, मेकिंग होम एनवायरनमेंट, घर के माहौल को बनाने में, मोर अफेक्शनेट, जिससे लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करें, नफ़रतें ना हों, एक दूसरे को समझते हों, ठीक है। सिस्टमैटिक, हर चीज़ सिस्टम से हो, इधर उधर नहीं बिखरी हुई हैं चीज़ें, जैसे आप कह रहे हो आपके बाथरूम के आर्टिकल्स किचन में, किचन के बाथरूम में, इस कमरे के उस कमरे में, कपड़ों की जगह पर कुछ है, ऐसा नहीं, हर चीज़ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है ना लड़कियों के लिए, है ना, ठीक है। एंड हैप्पियर, जिससे कि ज़्यादा खुशहाली नज़र आए फैमिली के मेंबर्स में, ठीक है। अब दूसरा है इट सेटिस्फाइज द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली, इसकी स्टडी जो है संतुष्टि देती है सारे मेंबर्स को, जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, सिस्टमेटाइज्ड होंगी, सबको सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिल रही है। मान के चलो आपने खाना बनाया, खाना बहुत टेस्टी है लेकिन उसको सर्व अच्छे से नहीं किया गया है, देखने में वो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन होम साइंस। वी मस्ट नीड टू लर्न हाउ टू सर्व इन फ्रंट ऑफ द पीपल,
राइट। हमें पता होना चाहिए कैसे सर्व करें, कैसे लगाएं, कैसे उसको डेकोरेट करें। तो इससे क्या होता है, चाहे आपका खाना इतना नहीं अच्छा बना हो, लेकिन आप जानते हो कैसे सर्व करें, इसको कैसे लेके जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है, राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये सारे फ़ायदे हैं। इट हेल्प्स मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इन द फैमिली। ये इसकी पढ़ाई मदद करती है उन सारे उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने में, जो रिसोर्स, जो साधन आपके घर में उपलब्ध है ऑलरेडी, आपको उनको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके घर में वो सारी चीज़ें, उनको यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से ज़्यादा कि कैसे मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, ये एक गर्ल कर सकती है, ठीक है। फोर्थ है आपका, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू द एज। इसकी अगर हम होम साइंस की स्टडी करते हैं, हमसे मतलब नहीं है, जो गर्ल करती है, गर्ल्स के लिए आया ना होम साइंस, जो गर्ल्स होम साइंस की स्टडी करती है उनको पता होता है किस तरीके के बच्चों को क्या खाना दिया जाना है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है। होम साइंस की स्टडी करते हैं, इस बच्चे को इसकी एज इतनी है, इसका वेट इतना है, उसको ये चीज़ दी जानी चाहिए, इसकी ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए इतना चाहिए, फिज़िकल ग्रोथ के लिए इतना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस अकॉर्डिंग टू द एज एंड वर्क ऑफ द ऑल फैमिली मेम्बर्स। जो जिसका जितना वर्क कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ठीक है, कोई कम करता है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे है आपका फिफ्थ पॉइंट है, इट एक्सटेंड्स इन केयरिंग। और ये इससे बढ़ जाती है जब आप चीज़ों को समझने लगते हो, तो चीज़ों की परवाह करने लगते हो, केयर करने लगते हो, नरिशिंग करने लगते हो। नरिशिंग का मतलब है आप प्रॉपर फूड खा रहे हो, जो चीज़ की ज़रूरत है आप, ठीक है। नरिशिंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज़। जब आप प्रॉपर फूड लोगे, जब आप दूध ले रहे हो, फास्ट फूड नहीं खा रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे हो, तो आपका क्या होगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके अंदर जो भी जर्म्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं वो फिनिश हो जाएंगे। जब वो फिनिश हो जाएंगे तो आप बीमारियों से बच जाओगे। आप जनरली क्या होता है, बच्चे आजकल ज़रा सी बात पर जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फास्ट फूड जंक फूड खाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होम साइंस में कवर की जाती हैं, ठीक है। 6 पॉइंट लेते हैं, इट सपोर्ट्स द, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेंट मदर, स्मॉल चिल्ड्रन एंड एजेड पर्सन। तो ये सपोर्ट करता है एक्सपेक्टेंट मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, बहुत छोटा छोटा दिखने रहा इसके अंदर, ठीक है। इट सपोर्ट्स द एक्सपेक्टेंट मदर, स्मॉल चिल्ड्रन एंड एजेड पर्सन। इसकी जो पढ़ाई है मदद करती है प्रेग्नेंट लेडी की, छोटे बच्चों की और एजेड पर्सन की। जब हम पढ़ते हैं, हमें नॉलेज होती है, तो हम वही चीज़ें उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब 7th लेते हैं, इट इन्हेंस द आर्टिस्टिक टेस्ट ऑफ द हाउस बाय डेकोरेशन एट्सेट्रा। इन्हेंस का मतलब है क्वालिटी को बढ़ा देना, कुछ है कोई चीज़ है उसको उसमें इम्प्रूव करके, एडिट करके उसकी क्वालिटी को निखार देना, ठीक है। आर्टिस्टिक होती है आपकी, जो आपके अंदर कोई कला है उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो आप, ठीक है। कुछ चीज़ें गॉड की तरफ से दी गई होती हैं, कुछ हम हार्ड वर्क के इम्प्रूव करते हैं, कुछ सीख कर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या कर रहा है, बढ़ा देता है। क्या चीज़ बढ़ा देता है, क्या, होम साइंस की जब स्टडी करते हैं हम, जब डीप स्टडी करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब है जो भी आप चीज़ सीखते हो फिर उसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हो, दैट इज़ कॉल्ड द प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। वो उन चीज़ों को, तो लाइफ कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, स्कोप ऑफ होम साइंस। या स्कोप क्या है होम साइंस में, अगर मैं खाली होम साइंस ही लूँ, ग्रेजुएशन में होम साइंस लेना चाहूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी लाइफ सिक्योर होगी भी नहीं होगी, या सिर्फ एज अ सब्जेक्ट, या घर ही को संवारना है, मुझे घर को इंटीरियर करना है, क्लोथिंग करनी है, कपड़े ही धोने हैं, बजट बनाना है, या और भी कुछ इसके अंदर मुझे मिलेगा जिससे कि मैं अर्निंग वगैरह कर पाऊँ, है क्या इसके अंदर, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं ना। होम साइंस इज़ अ वाइडर सब्जेक्ट इन नेचर। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मिसकंसेप्शन क्या है, ये सिर्फ घर से रिलेटेड है। मतलब एक ये गलत विचार लोगों ने बना रखा है कि होम साइंस पढ़ेंगे तो इसका मतलब है सिर्फ घर की चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ऐसा नहीं है। चले, द स्कोप
of home science can be understood on the basis of the following 2 points। नीचे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको होम साइंस को समझा जा सकता है इन 2 पॉइंट्स के ज़रिए। पहले 2 पॉइंट्स दिए हैं, फिर उनको डिटेल में समझाया गया है, पढ़ेंगे। चलें पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द बेसिक सब्जेक्ट मैटर, जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर है, जैसे ABCD पढ़ते हैं ऐसे ही होम साइंस का बेसिक सब्जेक्ट मैटर कवर्ड अंडर द होम साइंस, होम साइंस में कवर किया जाता है। ठीक है। अब सेकंड है द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है होम साइंस का विच हैज़ टेकन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स वो नहीं है आपको यहाँ जाना है 7 बजे जाना है 8 बजे जाना है, नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जो एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें समझना होगा ये किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस मीनिंग में यूज़ किया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है दूसरी स्टडीज़ को भी इसमें ऐड किया गया है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कि इकोनॉमिक्स को होम साइंस में ऐड किया गया है, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स को होम साइंस में ऐड किया गया, उनसे लिया गया है, इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। पढ़ते हैं आप उसको डिटेल में पढ़ते। द सब्जेक्ट मैटर कवर्ड अंडर होम साइंस, जो सब्जेक्ट का मैटर है जो कवर किया गया है होम साइंस में, क्या कवर किया गया है देखते तो हैं ज़रा। अ सब्जेक्ट इज़ नोन बाय कंटेंट कवर्ड बाय इट, जो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट इज़ नोन, जाना जाता है, बाय द कंटेंट, उसके अंदर जो सामान है। मान के चलो आप कोई मूवी देखने गए हो, सलमान खान की देखी हो वांटेड, तो उसके अंदर जो पूरी मूवी का जो कंटेंट है वो पूरा वांटेड के ऊपर ही है, ठीक है। तो जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पूरा कंटेंट उसी पर है, कवर्ड बाय इट, उसी से घिरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल होम साइंस इज़ नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट, ये कोई सिंपल सब्जेक्ट नहीं है होम साइंस इज़ नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट, देखो क्लियर लिखा हुआ है, बट एन इंटीग्रेटेड, बल्कि जुड़ा हुआ है, फ्रॉम मैनी सेपरेट सब्जेक्ट्स, कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे न्यूट्रिशन, कुकिंग, होम मैनेजमेंट, ऊपर पढ़ के आ रहे हो, टू होम मैथमेटिक्स, बजट वगैरह बनाना एट्सेट्रा। समटाइम्स ऑल दीज आर नोन एज द सेपरेट ब्रांचेस ऑफ होम साइंस। कभी कभी जब हम हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो खाली हम न्यूट्रिशंस पढ़ते हैं, क्लोथिंग पढ़ते हैं, होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इनको अलग अलग भी पढ़ा जा सकता है उनकी ब्रांचेस के तौर पर, ठीक है। Thus the subject matter of these branches determines the boundary line of the home science। इनके ज़रिए होम साइंस को कवर किया जाता है। You have studied a few of them proceeding heading of the elements of home science। ऊपर आप पढ़ के आ रहे हो, पहले से ही पढ़ के आ रहे हो। प्रोसीडिंग का मतलब है पहले से आप सारी चीज़ें ये कवर हो रही है इसमें, ठीक है। ये आपका चार्ट दिया गया है सब्जेक्ट मैटर ऑफ होम साइंस, जिसमें क्या आ रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी एंड हाइजीन आप पढ़ रहे हैं, फैमिली वेलफेयर, होम केयर, फर्स्ट एड, ठीक है। मदर क्राफ्ट से क्या मतलब है, घर के लिए जो अच्छी चीज़ें माँ बना के रखती है, ठीक है। वो जैसे आपने देखा होगा टेबल क्लॉथ है, आप सोफ़ा वगैरह है उसके कवर हाथ से सिलाई कढ़ाई करके, ये सारी क्राफ्ट में आ जाती है, जो हाथ से बनाई चीज़ें जा रही है, जिससे कि इन्हेंस हो जाती है घर की क्वालिटी। कोई आता है अरे वाह ये किसने बनाया, ये पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं होम साइंस से रिलेटेड, ठीक है। फैमिली सोशियोलॉजी, ठीक है। होम अर्थमेटिक, बजट वगैरह बना रहे हैं, बेसिक नॉलेज है क्या चीज़ें का खर्च हो रही हैं, ठीक है। टेक्सटाइल है, कपड़ों की सारी क्लोथिंग, टेक्सटाइल कपड़ों को कहा जाता है। फैमिली वेलफेयर। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं ये वाला, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ होम साइंस टेकन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। दूसरे सब्जेक्ट से भी होम साइंस में बहुत सारा मैटर लिया गया है, इसीलिए होम साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। होम साइंस एज एन अर्लियर सेट, पहले होम साइंस को किया गया, पहले होम साइंस के बारे में कहा गया इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैथ अपने आप में अलग है, साइंस अपने आप में अलग है, होम साइंस ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड किए, दैट्स वाई इट्स नॉट अ इंडिपेंडेंट, इट इज़ अ डिपेंडेंट सब्जेक्ट ऑन मैनी सब्जेक्ट्स, because we have taken so many content from other subjects, that's why we can't say that it is a independent. It was said earlier, I'm not saying, right, it has borrowed its content from many sciences, क्योंकि इसने बहुत सारा कंटेंट दूसरी साइंसेस से लिया। देखो साइंस क्या लगा हुआ है, एस लगा है, प्लूरल बन गया। साइंस तो एक ही होती है लेकिन उसमें कैटेगरीज बहुत होती हैं, बायो होती है, केमिस्ट्री होती है, और क्या होता है आपका जूलॉजी होती है, और क्या होता है आपका
हाँ क्या होता है, फिजिक्स होता है, तो उनमें से कुछ ना कुछ लिया गया है होम साइंस में, इसलिए कह रहा है वो साइंसेस एज वेल एज सोशल साइंस। इवन सामाजिक शास्त्र से भी लिया गया है, जो समाज का है उसमें से भी इसके कंटेंट को लिया गया है होम साइंस का। इवन मोर, और यहाँ तक कि इट डिपेंड्स फॉर इट्स कंटेंट ऑन द फाइन आर्ट्स, यहाँ तक कि फाइन आर्ट्स से भी लिया गया है। फाइन आर्ट्स होता है जैसे घर की चीज़ें बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, वो होती है फाइन आर्ट्स। दस द स्कोप ऑफ होम साइंस इज़ वेरी वाइडर, इसीलिए तो होम साइंस का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अकेला नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ ना कुछ इसमें ले लिया गया है इन नेचर। अब आगे पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं इट हैज़ रिलेशनशिप विद प्योर एंड नेचुरल साइंस, इसका बहुत सारी चीज़ों से रिलेशनशिप है। ऑन द वन हैंड एक तरफ, तो ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ इट गोज़ टू कोरिलेट विद द सोशल साइंस, इसको सोशल साइंस से भी जोड़ा जाता है, सामाजिक विज्ञान से भी जोड़ा जाता है, एसएसटी से, मतलब देखो कितनी सारी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। फाइन आर्ट से जोड़ दिया, सोशल क्या कहते हैं आपका होम इकोनॉमिक्स से जोड़ दिया, अभी देखो और किस किस से जोड़ेगा, एंड फाइन आर्ट से जोड़ दिया। इट कैन बी एग्जिबिटेड, इसको दिखाया जा सकता है एज फॉलोज, नीचे चार्ट दिया गया है। देखो ये होम साइंस आपका ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी किस किस से जोड़ा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री का ये साइंस है पूरी की पूरी आपकी, फिर इसको जोड़ा गया है बायोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन से जोड़ा गया है, इससे इसमें कंटेंट लिए गए हैं होम साइंस में। फिर सोशल साइंस से जोड़ा गया है होम इकोनॉमिक्स, अर्थमेटिक, सिविक्स क्या है, एसएसटी का आ गया। फाइन आर्ट्स में आपके कपड़े आ जाते हैं, टेलरिंग आ जाती है, पेंटिंग आ जाती है, एम्ब्रॉयडरीज आ जाती हैं, कढ़ाई बुनाई होती है, मदर क्राफ्ट हो जाता है, तो इसमें भी होम साइंस में इनकी चीज़ें भी डाली गई हैं। आप देखो होम साइंस में खुद के अपने क्या है, फूड आ जाता है, क्लोथ्स आ जाते हैं, होम मैनेजमेंट आ जाता है, चाइल्ड केयर आ जाता है, होम डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो कितना बड़ा पार्ट हो गया ये होम साइंस, है ना, बहुत बड़ा है इसीलिए। ठीक है, आप पढ़ते हैं, फिनिश होने वाला है आपका, थोड़ा सा रह गया, देखते हैं अगर पूरा हो जाता है। इसी पार्ट में रिलेशनशिप, रिश्ता और को रिलेशन ऑफ होम साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स, जो हम ये पढ़ के आए हैं ना, यहाँ पर शॉर्ट में, यहाँ डिटेल में दे देंगे क्या रिश्ता है इनका दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स। अब ये पढ़ रहे हैं हम, होम साइंस हैज़ नो सेपरेट सब्जेक्ट मैटर, इसका कोई होम साइंस का अपना मैटर नहीं है, इसने सबसे कुछ ना कुछ ले लिया है। बट इट हैज़ बोरोड द कंटेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, बल्कि इसने दूसरे सब्जेक्ट से कंटेंट लिया है, मतलब कंटेंट का मतलब जो है उसके अंदर जो मैटर है वो लिया है। ठीक है, देयरफॉर होम साइंस हैज़ डिपेंडेंस, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट नहीं कहा जाता है, ऑन वेरियस subject of sciences and social science. It is discussed as below नीचे डिस्कस किया जा रहा है पॉइंट्स में, देखते हैं। रिलेशन विद फिजिक्स क्या होती है, भौतिक विज्ञान। अब भौतिक फिजिक्स क्या होता है, जो बाहर जो चीज़ें दिख रही होती है जब हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, वो होता है। और ये किसका पार्ट है, किसकी सब कैटेगरी है, ये साइंस की सब कैटेगरी है। रिलेशनशिप विद फिजिक्स, तो कह रहे हैं ऑल द गैजेट्स होते हैं उपकरण, बिजली से भी चलते हैं, ठीक है। ऑल द गैजेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक, बिजली से चलने वाले सारे यंत्र उपकरण, और इलेक्ट्रॉनिक नेचर इन होम आर द, जैसे अब घर में चलाई जाती हैं, क्या चलाई जाती हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ द रियल्म ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की ही देन है ये सारी, जो घर में आप चीज़ें चला रहे हो, क्या चीज़ें चला रहे हैं देखे तो सही। फॉर एग्जांपल फैन, पंखा, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर हीटर, स्मोक चिमनी, रेफ्रिजरेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक ओवन्स एट्सेट्रा, ये सारी किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। और इसके बारे में किस में इंफॉर्मेशन दी जाती है, होम साइंस में दी जाती है। तो ये किसका पार्ट है, फिजिक्स साइंस का पार्ट है, तो साइंस किस में आ गई, होम साइंस में आ गई है। ठीक है, तो अब फिर ये कह रहे हैं, आप कहाँ गए, हम कहाँ गए, हाँ ये रहा। ऑल दीज गैजेट्स रिक्वायर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ नॉलेज, तो इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए। फिर क्या लगते हैं, झटके लगते हैं अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज, ओ मम्मी करंट लग गया और ये हो गया और वो हो गया। ठीक है, नॉलेज अबाउट देयर वर्किंग एंड एप्लीकेशन, दस इट इज़ एसेंशियल का मतलब है ज़रूरी, टू नो द बेसिक लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स टू हैंडल देम एफिशिएंटली, ताकि इनको हम अच्छे तरीके से चला पाएँ। लेकिन ये कैटेगरी किसकी, साइंस की, और साइंस की कैटेगरी को किस में डाला गया, होम साइंस में। इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, निर्भर है ये सारे सब्जेक्ट्स पर। ठीक है,
तो आप जब आप सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं आपका रिलेशनशिप विद केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री में क्या होता है, सारी चीज़ें केमिकल बेस्ड रहती है, वो देखते हैं केमिकल को रिएक्ट कर करके क्या रिएक्शन हो रहा है वो होता है। और केमिस्ट्री भी किसका सब्जेक्ट है, साइंस का है। और ये किस में आ रहा है, साइंस में आ रहा है। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री। रिलेशन विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ हाउस वाइफ इन होम। केमिस्ट्री ने तो हाउस वाइफ की लाइफ ही चेंज कर दी है। कैसे, द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री का ज्ञान हो, द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड की ज़रूरत रहती है। केमिस्ट्री के ज्ञान की ज़रूरत होती है फॉर क्लीनिंग द फ्लोर्स, फर्श की सफाई के लिए। क्यों, क्योंकि जो केमिकल हम घर में डालते हैं, जो घर की फर्श की सफाई करते हैं, जो वाइट हो जाता है, एकदम चमक जाता है, उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं और वो किससे बने रहते हैं, केमिकल से बने रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड होता है कीटनाशक, कीटनाशक हम वो डाल देते हैं, हम वो क्या चीज़ें डाल देते हैं, फिनाइल डाल देते हैं, तो ये क्या है, कीटनाशक है। और कीटनाशक क्या होता है, जर्म को मारने वाली दवाएं। पेस्टिसाइड और ये क्या है आपका, इंसेक्टिसाइड्स, ये दोनों क्या हैं आपके, आप डाल देते हो पानी वगैरह में और वो चीज़ें साफ़ हो जाती है, जर्म नहीं होती है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ज़मीनों में इधर उधर चले जाते हैं और फिर वही चीज़ उठा के खा लेते हैं। जब उनमें जर्म नहीं होता तो वो उनको हार्म भी नहीं पहुँचा, उनकी हेल्थ क्या रहती है, अच्छी रहती है। क्लीनिंग द क्लोथ्स, कपड़ों की साफ़ सफाई थ्रू डिटर्जेंट्स के ज़रिए। और ये किससे बने हैं, केमिकल से बनते हैं सारी। आगे देखते हैं, ये लास्ट पेज है। देखो ये 1 2 3 जो है वो आपके पेज नंबर हैं और पार्ट अलग है, इसको पार्ट से मत कनेक्ट कीजिएगा। ये ये आपके पेज नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपका लास्ट है। पार्ट से मत कनेक्ट करना, ठीक है। रिमूवल, कपड़ों में से जो दाग धब्बे लग जाते हैं उन्हें कैसे हटाएं। एंड क्लीनिंग द यूटेंसिल, बर्तनों की सफाई। बर्तन भी घर में कितने तरीके के होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, कांच के होते हैं, पीतल के होते हैं, इतने सारे। तो हर चीज़ों के अलग अलग डिटर्जेंट होते हैं, अलग अलग आपके सोप होते हैं। देखो इसे पीताम्बरी से इसे साफ़ करो, वो केमिकल से बने रहते हैं तो हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और वो चमक भी उठते हैं, ठीक है। फर्नीचर एट्सेट्रा, फर्नीचर के लिए पॉलिश कैसे बनाएं, जब हम साइंस पढ़ेंगे तो उसमें इवन सारा मेथड दिया गया होता है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इवन ईच हाउस वाइफ, यहाँ तक कि हर हाउस वाइफ को यूज़ टू नो अबाउट सोडियम क्या है ये, बेंजोट एंड पिकल प्रिपरेशन, इनके बारे में जानना चाहिए। ये क्या है, केमिकल है, सोडियम बेंजोट एंड पिकल प्रिपरेशन। फिनाइल के बारे में, ये भी वही है, पेस्टिसाइड्स आपका, ठीक है। पोटेशियम के बारे में जानना चाहिए। और ये क्या है आपका, परमैंगनेट, फॉरफ्लार, इन सारी चीज़ों को जान लेना चाहिए क्या है, सारे केमिकल्स हैं। फॉरफ्लार एंड वाटर क्लीनिंग, इनसे पानी की भी सफाई होती है, ठीक है। पानी में जो डालेंगे सारे कीट मर जाएंगे। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा वन कैन अप्लाई use various kind of distempers, varnishing, colors और डाइज एंड सिंथेटिक क्लोथ। इसके अलावा उनको सीखना चाहिए जैसे घर को कैसे पेंट करना है, वार्निशेस होता है कि फर्नीचर पे कैसे पॉलिश करनी है। ज़रूरी नहीं है आप मज़दूर को ही बुलाओगे, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज रखो जिससे कि आप मतलब मैंने कह रही हूँ हाउस वाइफ को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कलर कर ले, हल्के फुल्के कपड़ों को रंग ले, सिंथेटिक क्लोथ्स को, उसकी सारी नॉलेज होम साइंस में दी जाती है। ऑल दीज आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें एंड फंक्शंस मस्ट बी डेल्ट सक्सेसफुली। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें करो तो एक अच्छे मैनर में करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतना तो कर नहीं रहे हो, इतना आपने नुकसान कर लिया, हाथ जल गया और केमिकल आपकी बॉडी पर पड़ गया और उसने हार्म भी कर दिया। तो वो एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं, जो सावधानियां बताई गई हैं, उनको फॉलो करते हुए सारी चीज़ें की जानी चाहिए। मस्ट बी डेल्ट सक्सेसफुली ओनली थ्रू द बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। पहले तो उसकी नॉलेज हो कि कैसे हमको उसको यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है, बिना सोचे समझे उसमें हाथ नहीं डाल देना है, ठीक है। फिर आपका आ गया बायोलॉजी। बायोलॉजी भी क्या है, बायोलॉजी क्या है आपका साइंस की ही सब कैटेगरी है। जीव विज्ञान जिसके अंदर जान होती है उसकी स्टडी की जाती है, डॉक्टर वगैरह बनते हैं, ठीक है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग क्रिएचर। लिविंग क्रिएचर क्या होती हैं, जिनमें जान होती है, चलते फिरते मर जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में स्टडी की जाती है बायोलॉजी में। इट इंक्लूड्स ऑल फ्रॉम माइक्रोब्स टू जायंट एनिमल्स और प्लांट्स। इसमें एनिमल्स की भी स्टडी की जाती है, प्लांट्स की भी स्टडी
की जाती है, छोटे से लेके जायंट का मतलब है बड़े एनिमल और प्लांट्स तक की स्टडी की जाती है। होम साइंस इज़ क्लोजली रिलेटेड विद बायोलॉजी। जो होम साइंस है बहुत ज़्यादा कनेक्ट है बायोलॉजी से फॉर प्रिपेयरिंग एंड कुकिंग ऑफ वेरियस फूड मटेरियल, ठीक है। दस हाउस वाइफ इज़ मोर इंटरेस्टेड, द हाउस वाइफ इज़ मोर इंटरेस्टेड, बहुत उसको मज़ा आता है इन द बैलेंस्ड डाइट ऑफ ईच फैमिली मेम्बर, हर फैमिली मेम्बर के लिए बैलेंस डाइट बनाने में अगर उसको इतनी समझ है, हर किसी को मज़ा नहीं आता है, ठीक है। टू नो अबाउट इन रियल सेंस, तो इसके बारे में सचमुच में जानना, द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी इज़ एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट गिव्स द डीप इंसाइट, ये बहुत अच्छी समझ देता है, गहरी नॉलेज देता है अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड स्टार्च एट्सेट्रा। अब जल्दी से फिनिश करते हैं आपका। द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होती है, अभी हम ऊपर इतना सारा पढ़ के आ रहे हैं, मतलब इंसान के बॉडी से रिलेटेड सारी स्टडी करना, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों परेशान है, कैसे इसको सॉल्व करना है। एनाटॉमी, शरीर की बनावट की रचना करना, बच्चा बढ़ क्यों न रहा, इसका कुछ ऐसे लगता है, कुछ बच्चे अजीब अजीब से लगते हैं तो वो एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, उनके पूरी बॉडी स्ट्रक्चर की के बारे में स्टडी की जाती है। और ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद बायोलॉजी, दोनों चीज़ें साइकोलॉजी और एनाटॉमी डायरेक्टली बायोलॉजी से कनेक्ट हैं, ठीक है। साइकोलॉजी गिव्स वाइटल डिटेल्स ऑफ इंटरनल बॉडी, ये बहुत क्या देती है, साइकोलॉजी गिव्स वाइटल डिटेल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देती है। इंटरनल बॉडी मतलब अंदर के जो सारे आपके क्या हैं फंक्शंस हैं, क्या है, हार्ट है, लंग्स हैं, स्टमक है और आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर लेवर है, उसके बारे में डीप नॉलेज देती है, जो काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग इट वाइडली स्टडीड इन होम साइंस। एनाटॉमी एक्सप्लेन, दो चीज़ें हैं ना, एक तो एनाटॉमी एक साइकोलॉजी है, तो कह रहे हैं एनाटॉमी एक्सप्लेन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो एनाटॉमी से क्या पता चलता है, जो स्ट्रक्चर्स और पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये भी अंदर के ही बारे में बताता है कि वो प्रॉपर शेप में है। ये कहा जाता है देखो ये बढ़ गया है, उसका लिवर बढ़ गया है, इसका ये बढ़ गया है, तो इसकी स्टडी से ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इट ऑल्सो असिस्ट, ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है कौन, एनाटॉमी की स्टडी। लास्ट पढ़ते हैं आपका रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है, समाजशास्त्र, समाज में जो रिश्ते वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं उनके बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो सोशियोलॉजी होता है। रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी, होम साइंस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद सोशियोलॉजी। द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ सोसाइटी ब्रॉट ग्रेट चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड, और क्या लिखा है, म्यूचुअल कोरिलेशन अमंग इट्स फैमिली मेम्बर्स। तो जो ये होम साइंस इज़ ऑल्सो रिलेटेड, होम साइंस को और भी जोड़ा जाता है किससे, सोशियोलॉजी से। द प्रेजेंट कंडीशन, जो प्रेजेंट हालात हैं, जो हाल के हालात हैं सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लेके आए फैमिली के अंदर, फैमिली के स्ट्रक्चर में, और म्यूचुअल कोरिलेशन, आपस में समझदारियाँ बढ़ी हैं अमंग इट्स फैमिली मेम्बर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स के अंदर। इट हैज़ डिस्टर्प्टेड ओल्ड फैमिली वैल्यूज़, आजकल पुरानी चीज़ें परंपराएं ख़त्म होती जा रही हैं, जैसे जैसे नए बच्चे पढ़ रहे हैं वो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। वैल्यूज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट, को काफ़ी हद तक, एक्सटेंट का मतलब है काफ़ी हद तक। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल, इसलिए बहुत ज़रूरी है टू स्टडी द सोशियोलॉजी ऑफ फैमिलीज़, इसलिए सोशियोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन ट्रांजिशन इज़ एसेंशियल, क्योंकि इसको पढ़ने से क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव आते हैं। द सब्जेक्ट मैटर इज सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इट, और इसमें बहुत सारा योगदान है। आपका चैप्टर हुआ फिनिश। क्वेश्चंस आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।